हमारी पार्टी इस देश के लोगों के लिए है। हमारा मानना है कि गरीबों का विकास ही इस राष्ट्र का विकास है। केवल गरीबी हटाना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य ये है कि देश के हर गरीब को प्रगति करने का अवसर मिले। देश को आजाद हुए 66 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश से गरीबी नहीं मिटी है, जो कि बड़े ही दुख की बात है। आज भी हमारे देश के अधिकतर लोग गरीबी में जी रहे हैं। हमारी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि गरीबों के भले के लिए सोचती है और उनके विकास के लिए काम करती है। हमने आज तक उनके लिए क्या कुछ नहीं किया है, हमने हमेशा उनका साथ दिया है। हम जानते हैं कि गरीबी क्या है और गरीबी किसी भी इंसान को कितना कमजोर और मजबूर बना देती है। बच्चों, इस दिवाली वेकेशन में आपको एक प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट का टाइटल है इंडिया माई कंट्री। आप इसमें से किसी भी टॉपिक पर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। A. The cultural diversity of India. B. Parliament of India. C. The system of governance in India. और D. The pro-poor schemes of India. और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपने प्रोजेक्ट को पिक्चर्स से सपोर्ट करें। आप पिक्चर्स इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं। ओके? हैव अ हैप्पी एंड सेफ दिवाली। बच्चों, खाने से पहले और खाने के बाद क्या करना चाहिए हमें? हाथ धोना चाहिए। वेरी गुड। और हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? ताकि हमारे हाथ के कीटाणु हमारे पेट में ना जाए। गुड। और हमें हर रोज नहाना चाहिए, क्योंकि अगर हम साफ सुथरे नहीं रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, है ना? हाँ। तो बच्चों, कल फिर हम यहीं मिलेंगे 4 बजे। आप लोग सब आओगे ना? हाँ। हम जी भर के खेलेंगे और साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे, ठीक है? चलो जाओ, भागो। और इसके पहले के फोटो में जो दोनों थे वो? ये मोहन है और ये कजरी है। ये दोनों कहते हैं कि इन बच्चों के माँ बाप हैं। आई डोंट थिंक सो। ये लोग भी इसी रैकेट का हिस्सा होंगे। आई थिंक हमें इन बच्चों को अपनी क्लासेस में बुलाना चाहिए और फिर पता करना होगा कि ये लोग कहाँ के और यहाँ कैसे पहुंचे। रवि, क्या तुम्हें लगता है कि मोहन और कजरी को बच्चों को हमारी क्लास में भेजने के लिए हम राजी कर सकते हैं? पता नहीं, शायद कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब करने की क्या जरूरत है। हम लोग पुलिस को डायरेक्टली इन्वॉल्व करके पूछताछ क्यों नहीं कर लेते? ऐसे नहीं होता रवि। इन बच्चों को पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, इसलिए इन लोगों के डर के मारे वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। मुझे लगता है कि हमें इन बच्चों से फ्रेंडशिप करनी होगी, इनका विश्वास जीतना होगा। नमिता, तुम कोशिश करो, यू हैव द एक्सपीरियंस, फिर देखते हैं। ओके। एक मंदिर के बाहर वाली सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चों पर एक एनजीओ की नजर पड़ती है, जिसका मकसद है बेगिंग माफिया की गिरफ्त से ऐसे बच्चों को बचाना, साथ ही उन बच्चों को भी बचाना जो बाल मजदूरी के लिए मजबूर किए जाते हैं। ये बच्चे थे कौन और क्या थी इनकी कहानी? ये वो बच्चे हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, और वो मोहन और कजरी। रवि, तुम यहीं रुको, हम चलकर बात करते हैं। ठीक है, चलो काजी। ये बच्चे आपके हैं? हाँ, क्यों? वो भीख मांग रहे हैं। इतनी गरीबी है मैडम, क्या करें? आप लोग कोई काम नहीं करते? आपको क्या चाहिए? आपके बच्चे हैं तो भीख क्यों मांग रहे हैं? हम लोग बहुत गरीब है मैडम, भीख नहीं मांगेंगे तो पेट कैसे भरेंगे? अभी आपके बच्चे कितने छोटे हैं और आप लोग। आप कौन है मैडम? हाँ। और आप चाहती क्या है? देखिए, हम लोग एक एनजीओ के लिए काम करते हैं। देखिए मैडम जी, वो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे पास उनका जन्म पत्र भी है। आप
चाहती क्या है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल पास ही के पार्क में हम एक स्कूल चलाते हैं ऐसे बच्चों के लिए, जहाँ हम बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं। तो हम सोच रहे थे कि अगर आपके बच्चों को, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटा, अगर ये बच्चे भी आ सके तो। कौन से माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते मैडम, लेकिन हम लोगों को तो इनका पेट भी भरना पड़ता है। ये भीख नहीं मांगेंगे तो फिर खाएंगे क्या? ज़्यादा नहीं, बस दिन में 1 घंटे के लिए भेज दीजिएगा अपने बच्चों को, वो बहुत कुछ सीख पाएंगे। मैडम जी, हमें एनजीओ के झंझट में नहीं पड़ना है। इसमें झंझट की कोई बात नहीं है। बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे और वापस लौट जाएंगे। हो सकता है इनमें से कोई बड़ा आदमी बन जाए। ठीक है, हम सोच के बताते हैं। आप लोग सोच लीजिए, हम लोग कल फिर से आएंगे। इन लोगों के पास कोई काम वाम नहीं है क्या? झिक-झिक करने आ जाते हैं बेकार की। इन लोगों से बच के रहना पड़ेगा मोहन। सो गए सब? हाँ, चल तू भी खाना खा ले। दीदी, वो 2 एनजीओ वाली 3 दिन से हमारे पीछे पड़ी है, क्या करें? एक काम करते हैं, कल से बच्चों को किसी दूसरी जगह पर भेज देते हैं। अबे पागल हो गया क्या तू? उस मंदिर वाली जगह के लिए भाड़ा दिया हमने पूरे 1 साल के लिए, ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। एक काम करते हैं दीदी, उन बच्चों को कहीं और भेज देते हैं और उनकी जगह पे दूसरे बच्चों को मंदिर भेज देते हैं। अरे लेकिन वो एनजीओ वाले पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे दीदी? ठीक है, एक काम कर, बच्चों को स्कूल लेके जाओ, लेकिन शाम को सिर्फ 1 घंटे के लिए, और ध्यान रखना कि वो एनजीओ वाले उनको क्या सिखा रहे। थोड़ा पढ़ लिख लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। और देखो, तुम दोनों नजर रखना बच्चों पे, देखना कहीं वो अपना मुंह ना खोले वो एनजीओ वालों के सामने। हाँ ठीक है दीदी। कचरू, देख तो कौन है। हेलो जी, मैं निर्मला बोलू हूँ, चंदा की अम्मा। चंदा से बात करनी थी। चंदा की अम्मा है? पीछे ही पड़ी है। गौरी, जा चंदा को ले आ जा। जी फोन चालू रखना, चंदा आ रही है। वो बच्चे मोहन और कजरी के नहीं हैं। नहीं, इतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं है। पहले उन बच्चों का विश्वास जीतो, उन्हें रोज आने दो, धीरे धीरे उन्हें जानने की कोशिश करो। पर हम अभी कोई एक्शन क्यों नहीं ले सकते? तब तक नहीं जब तक हमें यह पता नहीं चल जाता कि वो बच्चे कौन हैं, कहां से आए हैं, और वो जो कुछ कर रहे हैं वो उनसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है। ये एक माफिया है रवि, ये अकेले नहीं चलाया जाता, बहुत सारे लोगों की मुट्ठियां इसमें गर्म की जाती। हमें धीरे धीरे कदम उठाने में और सही मौके पर सही एक्शन लेना। एजुकेशन के माध्यम से एनजीओ इस कोशिश में था कि बच्चों की जिंदगी में बदलाव ला पाए, और इसी के जरिए वो उन बच्चों को समझने, उनके करीब आने की कोशिश कर रहे थे जो कि बेगिंग माफिया की गिरफ्त में थे। पहले उन्हें बच्चों का विश्वास जीतना था, उनके बारे में जानकारी हासिल करनी थी, और फिर उन्हें बचाने का तरीका डिसाइड करना था। इनके पढ़ाई के चक्कर में हम बैठ के पकते हैं। चल थोड़ा घूम के आते हैं। नहीं, याद है ना दुर्गा दीदी ने क्या कहा था? हाँ याद है। हाँ, फिर? लेकिन मुझे लगता है हम जा सकते हैं, जा सकते हैं। वैसे भी ये लोग हर रोज वही ए बी। चल चलते हैं, एक चक्कर लगा के आते हैं। नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। चलना, थोड़ा घूम के आते हैं। ठीक है, लेकिन पूछ के जाते हैं। पूछते हैं मैडम, जब बच्चे पढ़ रहे हैं तब तक हम थोड़ा जाके आते हैं। जी ज़रूर, आपके लौटने तक बच्चे हमारे पास ही रहेंगे। हम लोग 1 घंटे में आ जाएंगे।
दिन गुजरते गए, मोहन और कजरी को अब एनजीओ के लोगों पर भरोसा होने लगा था। वो बच्चों को छोड़कर टहलने निकल जाते थे। यही वक्त होता था जब काजल और नमिता बच्चों से बात कर सकते थे। बच्चों, आज हम क्लास को 2 ग्रुप्स में बांटेंगे ताकि हम अलग अलग बातें सीख सके। ओके? तो पिंटू, दीपू, आकाश, चंदा और सानिया, अमन और तौसिफ मेरे साथ आओ। चलो जल्दी। तो बच्चों, मुझे बताओ कि यहाँ आकर सबको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर आने से पहले और यहाँ से जाने के बाद मंदिर के सामने खड़े रह के भीख क्यों मांगते हो? बताओ ना, डरो मत। क्या तुम लोगों को ये काम करना अच्छा लगता है? देखो बेटा, हम लोगों को पता है, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। हम जानते हैं कि ये सब जो भी तुम कर रहे हो अपनी मन मर्जी से नहीं कर रहे, बल्कि तुमसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। हमें तो ये भी लगता है कि कजरी और मोहन तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आज नहीं बताना हो तो कोई बात नहीं। लेकिन एक बात समझो, अगर तुम लोगों में से किसी को भी कुछ भी कहना हो तो मुझसे या काजल दी से बात कर सकते हैं, ठीक है? अब चले? चलो। सिर्फ ये एक लड़की है जो अपनी माँ को जानती है। चंदा की अक्सर माँ से बात होती रहती है। तो क्या उसकी माँ ने सब कुछ जानते हुए भी चंदा को यहाँ भेजा है? पता नहीं, बच्चे इतनी डरी हुई है कि कुछ बोलती ही नहीं। वो थोड़ा लंगड़ा कर भी चलती है। मुझे लगता है कि वो कुछ छुपा रही है। उसका पैर बचपन से ऐसा नहीं था। उससे बात करते रहो, हो सकता है वो सच बता दे। हाँ बोलो पिंटू। दीदी, चंदा झूठ बोल रही है। उसका पैर बचपन से ऐसा नहीं है। तो फिर? नहीं दीदी, मेरा पैर बचपन से ही ऐसा है। नहीं दीदी, इसने पूरी भाजी खाई थी ना, उसके वजह से इसका पैर ऐसा हुआ है। पूरी भाजी खाने से इसका पैर ऐसे हो गया? नहीं दीदी, मेरा पैर ऐसा ही है। पिंटू सच सच बताओ, पूरी भाजी का क्या चक्कर है? दुर्गा दीदी, हाँ? चंदा के पैर की हालत एकदम खराब हो गई है। अच्छा, लोग देखेंगे तो तरस खाएंगे। वो तो ठीक है दीदी, लेकिन किसी डॉक्टर को दिखाते तो अच्छा होता। पैर एकदम नीला पड़ गया है। तू एक काम कर, उसको कुमार साहब के पास लेके जा, उनको पता है क्या करना है। हाँ जा। उसके पैर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, फ्रैक्चर लगता है, खून भी जम गया है और सूजन भी है। बहुत ज़्यादा मारा है क्या? ये बच्चे प्यार की बोली समझते किधर है डॉक्टर साहब? बताओ क्या करना है? प्लास्टर लगाना है? कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे ठीक होने के लिए। उसको कोई दर्द कम करने की गोली दे दो डॉक्टर साहब। दुर्गा दीदी ने ज़्यादा खर्चा करने को मना किया है। ठीक है, कुछ गोलियां लिख देता हूँ दर्द कम करने के लिए, सुबह शाम दे दीजिएगा। दीदी मैं तो कहता हूँ अभी के लिए एक ही गोली दे देते हैं, बाद में देखेंगे। और वैसे भी जितना ज़्यादा दर्द होगा उतना ज़्यादा दया करेंगे लोग, अच्छे पैसे कमाएगी। एक गोली दे के मोहन के साथ भेज दे उसे। ले। ठीक है।
माँ कहाँ है? देखो बेटा, अगर तुम हमें कुछ नहीं बताओगे ना तो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। डरो मत। वो लड़की डर के मारे कुछ बोल ही नहीं रही है। मुझे लगता है अभी हमें चांस लेकर एक्शन ले लेना चाहिए। उसे किसी सेफ जगह पे ले जाना होगा, तभी वो कुछ बोल पाएगी। लेकिन उससे पहले उससे एक बार और बात करके देख लो, बस हमें ये पता चल जाए कि उसकी माँ कहाँ रहती है। बच्चों, सच सच बताओ, क्या तुम लोगों को अपने अपने घर वापस नहीं जाना है? हमको नहीं पता कि हमारा घर कहाँ है। तो याद करने की कोशिश करो, शायद कुछ याद आ जाए। चंदा, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी माँ कहाँ रहती है? कहाँ से फोन करती है वो तुम्हें? बेटा, अगर तुम हमारी मदद करोगे ना तभी हम पुलिस को बुला पाएंगे। अगर तुम ऐसे डरोगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बच्चों, देखो, मैं जानती हूँ कि तुम सब लोग डरे हुए हो, लेकिन जब तक तुम सब कुछ नहीं बताओगे तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। दीदी, पुलिस को बोल के कुछ फायदा नहीं। वो लोग भी दुर्गा दीदी से मिले हुए हैं। वो हमको पकड़कर फिर से दुर्गा दीदी के पास छोड़ेंगे और वैसे ही मारेंगे जैसे चंदा को मारा था। दीदी, हमको यहाँ आना अच्छा लगता है, फिर ये भी बंद हो जाएगा। लेकिन हम लोग इस तरह हार नहीं मान सकते। तुम लोग इस तरह हार नहीं मान सकते। देखो, हम कुछ भी करके तुम सबको यहाँ से बचा लेंगे। बस भरोसा रखो, विश्वास रखो हम पर, ठीक है? बच्चे कुछ ज्यादा बोल ही नहीं रहे। सब लोग बहुत ही डरे हुए हैं। इनमें से एक लड़की को इतनी बुरी तरह से मारा पीटा गया है कि उसका एक पाँव खराब हो चुका है। अब वो लंगड़ा कर चलती है। वो भी इन लोगों के डर से कुछ नहीं कह पा रही। पहले बच्चों को किसी सेफ जगह ले जाना होगा सर, तभी वो कुछ बोल पाएंगे। उनका ये भी कहना है सर कि पुलिस उस औरत से मिली हुई है, दुर्गा, जो इस पूरे रैकेट को चलाती है। हाँ, लेकिन इस रेड में हमें पुलिस की मदद तो लेनी ही पड़ेगी। That's why we need to be careful, सर। रेड कहाँ करवानी है और रेड करने का असली मकसद क्या है, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। हेलो, मुकेश छाबड़ा बोल रहा हूँ, चाइल्ड केयर ऑर्गेनाइजेशन से। हाँ जी मुकेश जी, बोलिए। विक्रम जी, मुझे एक बच्चे को जो बंधुआ मजदूर है उसे बचाना है। किस एरिया से? आप ही के एरिया से है, तभी तो आपको फोन लगाया है। हाँ, तो पता बता दीजिए, हो जाएगा। हम चाहते हैं आप इसमें सिर्फ हमारी मदद करें। दरअसल इस रेड को हम खुद सुपरवाइज करना चाहते हैं। मुकेश जी, आपको हम पर भरोसा नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम आपकी सिर्फ मदद चाहते हैं। ये रेड हम कल ही करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू। मेरा सजेशन ये है कि पहले हमें मंदिर के पास से उन बच्चों को बचा लेना चाहिए, उसके बाद उस जगह पर रेड करनी चाहिए जहां पर इन्हें रखा गया है। आई थिंक ये ठीक रहेगा सर। वैसे भी वो जगह भीड़ भाड़ वाले इलाके में, अगर टीम पहले वहां पहुंची तो वो लोग अलर्ट हो जाएंगे। राइट। आप लोग उन बच्चों से मिले तो इस बात का जिक्र मत कीजिएगा। ओके सर। एक टीम तैयार कर लो 2-4 लोगों की, कल रेड डालनी है। किसी बच्चे को बंधुआ मजदूरी से बचाना। ओके सर। सर, सिर्फ एक ही बच्चा है? आप सीसी के चीफ ने तो यही बताया। ओके सर। मोहन, गजरी, आना।
तुम दोनों अभी भी उन बच्चों को उन एनजीओ वालों के स्कूल लेके जा रहे हो क्या? हाँ दीदी, हर रोज लेके जाते हैं। तुम दोनों नजर रख रहे हो ना उन पे? हाँ दीदी, हम हिलते नहीं वहाँ से। वो बच्चे उन एनजीओ वालों के सामने अपना मुंह नहीं खोल रहे, इसका ध्यान तो रख रहे हो ना तुम दोनों? हाँ दीदी, उनको ही देखते रहते हैं। कुछ हुआ है क्या दीदी? कुछ नहीं, ऐसे पूछ रही थी। क्या अगले दिन पुलिस की रेड से इन बच्चों की जिंदगी बदली? क्या इनके इस दुख का अंत हुआ, या फिर इस रैकेट को चलाने वाली दुर्गा को इस रेड की खबर पहले ही मिल गई थी? अगर पुलिस की मदद से वो लोग बच्चों को किसी सुरक्षित जगह पर ले भी गए तो क्या बच्चे सच बोलने की हिम्मत जुटा पाएंगे? क्या वो बच्चे कभी अपने घर, अपने परिवार के पास वापस लौट पाएंगे? क्या ये रैकेट, ये माफिया ऐसे लोगों की मदद के बिना चल सकता है जिन पर असल में इन रैकेट्स को रोकने की जिम्मेदारी है? क्या दुर्गा जैसे लोग कभी कानून की गिरफ्त में आ पाएंगे? क्या चंदा कभी अपने माता पिता से मिल पाएगी जो कि इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि उनकी बेटी कोलकाता के किसी स्कूल में पढ़ रही है? क्या उन्हें कभी अपनी बेटी की इस दुखद सच्चाई का पता चल पाएगा कि उनकी बेटी दिल्ली की सड़कों पर भीख मांग रही है? आखिर चंदा इस माफिया के जाल में फंसी कैसे? इन सभी सवालों के जवाब हम आपके सामने लेकर आएंगे कल रात 11 बजे क्राइम पेट्रोल दस्तक में, इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सबसे जरूरी सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।